खुशामदेद। पूरी कौम उस वक्त हैरान हुई और ज़ाहिर परेशान भी जब ये खबर आई कि अबू सत्तार एदी साहब के साहबजादे और ज़ाहिर उनकी अपनी बड़ी शनाख्त है फैसल एदी साहब एदी फाउंडेशन के, उनको भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। ये पाकिस्तान में दूसरा हाई प्रोफाइल केस है। इससे पहले सईद गनी साहब और अब फैसल एदी साहब, और फिर फैसल एदी साहब कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले थे। इसके बाद ये खबर आई कि उनका भी कोरोना टेस्ट किया गया है। ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी और लोगों से मिले हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मिले, जिस मुलाकात में DGI भी थे, वो तस्वीर भी सामने आई। फैसल एदी हमारे साथ मौजूद है। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं पूरी कौम की तरफ से। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द बिल्कुल मुकम्मल शफायाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह। फैसल भाई, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप कुछ अलामात महसूस कर रहे हैं क्या अपने अंदर? नहीं, अभी ऐसी कोई अलामत नहीं है, हल्का सा सर दर्द है बस। अच्छा, तो आपको क्या हुआ जो आपने सोचा कि मुझे टेस्ट कराना चाहिए? जुमेरात की रात को जब नदीम मलिक साहब के जो प्रोग्राम से मैं वापस आया, जी, मुझे बुखार महसूस हुआ, सर में दर्द और जिस्म में दर्द महसूस हुआ। अच्छा। और मोशन भी आए। तो उससे मुझे अंदाजा हो गया कि कोरोना का जो है वो मुझे ये सारे सिम्टम्स वही हैं। ओके, फिर मैंने उसी वक्त ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया। अच्छा। और उसके बाद से मैं बाहर नहीं निकला। संडे को हम जो है वो निकल के गए थे हॉस्पिटल, ठीक है, अल शिफा, तो वो बंद था। उन्होंने कहा मंडे को आइएगा, 3:30 बजे का टाइम दिया उन्होंने। ट्यूसडे को उन्होंने कंफर्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, आपको ये लगता है फैसल भाई कि चूंकि आप यही रिलीफ एफर्ट्स की वजह से आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिसमें जाहिर है कोरोना पेशेंट्स भी होंगे, वही सबब बना होगा आपके ख्याल में? बिल्कुल, पेशेंट्स तो मैंने बहुत सारे शिफ्ट करवाए हैं और फील्ड में भी रहा हूँ। हमारे जो वर्कर्स पेशेंट शिफ्ट कर रहे हैं उनके साथ भी रहा हूँ, लेकिन सोशल डिस्टेंस भी मैंने रखा है, हाथ भी नहीं मिलाए। ऑफिस के अंदर टेलीफोन वगैरह और टेबल वगैरह हम यूज करते रहे हैं मुश्तरका तौर पे, तो शायद मुमकिन है कि वहां से लगा हो, शायद सरफेस से ट्रांसफर हुआ होगा। सही है। और आपके साहबजादे का भी इससे पहले टेस्ट हुआ था फैसल एदी साहब? 7 का 2 दफा हुआ है, मेरा भी 1 दफा हुआ है। 7 के रिजल्ट्स क्या थे दोनों दफा? दोनों दफा नेगेटिव आए, आज फिर इसका वापस हुआ है। ठीक है। अब आप क्वारंटीन में हैं, 14 दिन यहाँ रहेंगे और फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट होगा? हाँ, नहीं 14 दिन नहीं, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वाले आए थे। जी। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आप दोबारा से वापस आपका टेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी जो हिस्ट्री ली है। हाँ। उन्होंने कहा इंक्यूबेशन पीरियड आपका जो है ना वो तकरीबन एंड पे है, तो 1 हफ्ते के बाद हम लेंगे। राइट, ठीक है। लेकिन नाज़रीन की वजाहत के लिए ये कोई उमूमी नहीं है, आपको ये इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक हैं। वो जो वरना वो 14 दिन वाली एहतियात जो लोग कर रहे हैं वो तो ज़रूर करते रहें। और आप मुझे तकरीबन इन्होंने जो एस्टिमेट किया है, जी 17-18 दिन हो चुके हैं। 17-18 दिन हो चुके हैं? किस चीज़ में मतलब इन्फेक्ट में हुआ हूँ, इसको 17-18 दिन हो चुके हैं। अच्छा, ओके। तो फिर इस दौरान तो आप ज़ाहिर है बहुत लोगों से आपका रब्ता रहा होगा। ये तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तो मुलाकात इसलिए ज़ाहिर है हाई प्रोफाइल मुलाकात है, इसलिए एवरीवन नोज अबाउट इट। तो वरना तो आपका ज़ाहिर है इन 17-18 दिनों में बहुत सारे लोगों से रब्ता रहा होगा। रब्ता तो रहा है, लेकिन मैंने किसी से हाथ नहीं मिलाया, सोशल डिस्टेंस रखा। और बल्कि इवन जब से मैं कराची से बाय रोड निकला, जहां लसक्खर सेंटर रुका, तो वहां पे भी इनको कहा कि गिलास खारिज सारे खत्म कर दो। बोतलों में हर वर्कर जो है वो अपनी पानी बोतल पे अपना नाम लिख ले और उसी को यूज करे, और एक दूसरे की बोतलें भी टच ना करो। इतनी एहतियात आप... ये सारे लाहौर में भी मैंने हिदायत की, मुल्तान में भी मैंने की, हर जगह पे जो है मैंने इस तरीके से लोगों को समझाते हुए आया, उनकी हौसला बनाते हुए आया। और अभी भी जो है वो एहतियात तो मैंने की है, लेकिन पता नहीं, हमें खुद समझ नहीं आया कहाँ से लगा। कोई अभी आपको क्वारंटीन के दरमियान के दौरान डॉक्टर ने कोई खास एहतियात सजेस्ट किया है कि ये खाएं, ये ना खाएं, ये करें, ये ना करें? विटामिन C और की गोलियां खाने का कहा है, और उन्होंने कहा है कि नींबू का इस्तेमाल करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए, और इसका इसी तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। अकेले रहें और इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। तो वैसे जाते जाते मैं चाहूँगा कि मतलब
आप अपने अंदाज में कहिए, शायद लोगों को ये, बल्कि यकीनन लोगों को वो ज़्यादा अपील करेगा जब आप कहेंगे, क्योंकि मुझे बड़ी हैरत होती है, फ्रैंकली अफसोस होता है कि जब लोग वो बुनियादी एहतियात भी नहीं कर रहे होते जो कि करने में कुछ भी नहीं जा रहा, मतलब जो करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब हाथ ना मिलाने से क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं मिला रहे हैं हाथ। मैं बल्कि हैरान हूँ कि लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि समझ में नहीं आता इस पर हंसा जाए रोया जाए। मुझसे ज़ाती तौर पर 4-5 लोगों ने सवाल किया है कि आप किसी को जानते हैं वसीम भाई जिसको कोरोना हुआ हो? अब वो और जवाब सुनने से पहले खुद ही कहते हैं नहीं जानते होंगे ना, देखें ये सब ड्रामा ही है, ये मेरा ज़ाती साथी हो चुका है। मैं क्या बताऊँ कि भाई मैं किस किस को जानता हूँ। आप अपील करें कि खुदा का वास्ते इसको सीरियस लेके एहतियात कर लें भाई। नहीं वसीम भाई, अब जो है ये कच्ची आबादियों में आ चुका है और हमें भी डाउट है कि हमें लियारी से आया है। हमारा एक और वर्कर है जिसको पॉजिटिव निकला है एडी सेंटर टावर पे, वो लियारी का रहने वाला था। वो मेरे से 2-3 दिन पहले पॉजिटिव आया है। और मैं उस इलाके खारादर में रहने वाले और भी कुछ लोगों को जाती तौर पर जानता हूँ जो पॉजिटिव हैं, मैं जानता हूँ। जी सर, और इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और इसको जितना ताख़ीर करेंगे इस मर्ज़ को हम, उतना हमारी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है। और ख़ासकर मैं मजहबी तबके से दरख्वास्त करूँगा कि लोगों को गुमराह ना करें, और जो तबाही अगर आएगी तो इसके ज़िम्मेदार जो है वो मजहबी तबका होगा। हाँ, मतलब जो SOPs हैं और जो सारी बातें हैं वो इसमें अमल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फैसल अली साहब, और अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहत कामिला अता फरमा। तमाम तबकात से ये है गुजारिश कि जो मैक्सिमम एहतियात हो सकती है वो करें, बल्कि आई एम श्योर आप उलमा कराम से भी पूछिए, अगर आपकी बद एहतियाती की वजह से किसी को कुछ हो जाता है या आपको भी कुछ हो जाता है तो ये शरई एतबार से भी आप इसके ज़िम्मेदार, और आप मतलब अगर मैं एक बद एहतियाती करता हूँ और इसकी वजह से किसी को कुछ हो जाता है तो ये सिर्फ मेडिकल एतबार से बद एहतियाती नहीं है। आप पूछिएगा उलमा से, मेरा ख्याल है मैं गुनाहगार होऊंगा इस बात का कि मैं किसी को नुकसान पहुँचाने का सबब बना, बल्कि अगर अपने आप को भी नुकसान पहुँचाने का सबब बनूँ बद एहतियाती की वजह से तो मैं गुनाहगार हूँ इसका। आप पूछिएगा उलमा कराम से इस हवाले से भी। अल्लाह ताला हालात बेहतर करें इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही, सेहत रही तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।